ओम शांति। 19 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। रहम दिल आत्मा अर्थात वरदानी आत्मा। सर्वशक्तिमान बाप की याद से स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करके निर्बल, असमर्थ, बेहाल आत्माओं को सहयोग दे रही हूँ। निर्बल और असमर्थ दिल शिकस्त आत्माओं को समर्थी का सहयोग दे रही हूँ और जो बेहाल आत्मा है उनको सहारा दे रही हूँ। तो बाबा के लिए हुए खजानों को सेवा में यूज़ करके मैं विश्व कल्याणी बनती जा रही हूँ। आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा। आज पुण्य आत्मा बन कर के रहना है। जिस आत्मा को जिस समय जो सहयोग की ज़रूरत है उसके संस्कारों को ना देखकर आत्मा को बाबा का बच्चा समझकर उसको सूक्ष्म व स्थूल सहयोग देना है, लेकिन मर्यादा में रह कर के, श्रीमत के प्रमाण। ऐसा नहीं, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को धारण करते हुए सहयोगी बनना है और दुआएं लेकर पुण्य का खाता जमा करना है। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा कि अपनी चेकिंग करनी है, मैं पुण्य आत्मा कहाँ तक बनी हूँ, और सारा दिन देखना है कि मैं प्रसन्न चित्त रहकर दूसरों को प्रसन्न करती हूँ और कितना मेरे से पाप होता है। छोटी छोटी गलतियाँ, भूलें, विकर्म, पाप, ये सब कमज़ोरियाँ, इस सब को आज अटेंशन देना है। ये हेयर लाइन डिफरेंस है। भूल क्या होती है, पाप क्या होती है, कमज़ोरी क्या होती है, अविद्या क्या होती है, जिसके कारण ही हमें परीक्षा देनी पड़ती है, ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न आ जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं। तो इसका रिज़ल्ट है ये। तो आप आज अपनी अच्छे से रिफ्लेक्शन करनी है और इसके साथ आज हम पुरुषार्थ करेंगे श्रीमत पर चलने का। तो बाप की श्रीमत है कि बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं और बाप की मत पर ना चलकर सजा के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि माया धोखा खिला देती है। श्रीमत क्या है? क्रोध नहीं करना है, विकर्म नहीं करने हैं, कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है, और इसके साथ बाबा ने कहा बेपरवाह होकर के कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि केयरलेस होते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। और बाबा ने कहा ईश्वरीय यज्ञ से कोई चीज़ चोरी करने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कख का भी चोर सो लख का भी चोर, क्रोध नहीं करना है। तो ये है संस्कारों के वश, आदतों के वश, नॉलेजफुल होने के बावजूद भी कुछ गलतियां करते हैं। आज श्रीमत दी, सावधानी दी, ये सब कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पुरुषार्थ रहेगा पुण्य आत्मा बनना है, तो हमें काम जीत जगत जीत बनना है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। जब काम को जीत लेंगे तो तुम जगत जीत बन सकते हो। काम पर जीत पाने के लिए स्मृति में रहे हम तो विश्व का मालिक बनने वाले आत्मा हैं। तो विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं को अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को धारण करके विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। तो इस तरह ये अंतिम जन्म है, मुझे पवित्र ज़रूर बनना है, ये स्मृति में रखना है। इसके साथ पुण्य आत्मा बनना है तो सदा याद में रहना है। तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो उसकी विधि बताई, कर्म योगी बनना, उठते बैठते चलते फिरते बाप की महिमा और बाप के साथ मीठी मीठी बातें करते रहना। बाप निराकार है, बाप ऊंचते ऊंच है,
गुप्त है और उनके अभोक्ता है, एवर प्योर है। बाबा के साथ क्या बातें करनी है? बाबा आपकी कमाल है, आप हमें 21 जन्म के लिए निरोगी बना देते हो। तो आत्मा समझकर बाप के साथ, दूसरी विधि है आत्मा समझकर बाप के साथ संबंधों की पालना को अनुभव करना। संगम पर पिता के संबंध से बाबा हमें सचखंड का मालिक बना देते हैं और टीचर बनकर के अविनाशी ज्ञान रत्न देकर हमें मास्टर ज्ञान सागर बना देते हैं। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से ही आत्मा की सद्गति होती है, क्योंकि राइट और रॉन्ग की समझ मिल जाती है। इस समझ के आधार पर हम श्रेष्ठ कर्म करके विश्व का मालिक बने का वर्षा प्राप्त कर देते हैं। तो ये निश्चय रहना चाहिए, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। वही सतगुरु बन करके हम आत्माओं की सद्गति करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो इस तरह इस पालना को आज सारा दिन स्मृति में रखते हुए निरंतर योग में रहना है। फिर चक्कर बुद्धि में फिरता रहेगा तो माया के चक्कर से मुक्त होकर हम हर कार्य को श्रेष्ठ बना करके पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। तो आदि में हम सब आत्माएं जब थी तब देव आत्माएं कहलाती थी, सुंदर थी अर्थात पवित्र थी, पुण्य आत्मा थी, पूज्य थी, राइट रास्ते पर थी। मध्य में जब आते हैं तो रावण आ जाता है, तो हमारा रास्ता रोंग हो जाता है, पुजारी बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अंत में फिर बाबा आकर के हमें समझाते हैं, ये है दिन और रात का खेल। तो बाबा समझ देते हैं, मैं तुम्हें भविष्य का मालिक बनाने के लिए आया हूँ, तो पवित्र ज़रूर बनना है। जितना पावन बनेंगे, धारणा करेंगे, उतना भविष्य राजाई को प्राप्त करेंगे। सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं होता है, ये बताना है। परमात्मा जानी जाननहार नहीं है, ये बताना है। गीता बाप ने सुनाई, ये बताना है। आकाश और पाताल में कोई दुनिया नहीं होती, ये बताना है। और ये भी बताना है कि महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ओम शांति।